गणपतये नमो नमः। 106 सर्ग। भरत को पुनः श्री राम से अयोध्या के लौटने और राज ग्रहण करने के लिए प्रार्थना। ऐसे अर्थयुक्त वचन सुनकर जब श्री राम चुप हो गए, तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही। शत्रुदमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप है वैसा दूसरा कौन हो सकता है। कोई भी दुखी आपको व्यतीत नहीं कर सकता। कितना है प्रिय बात क्यों न हो, वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकता। वृद्ध पुरुष को सम्मानी होकर भी आप उनके संदेह की बातें पूछते हो। जैसे मरे हुए जीव को अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी वो उनके संबंध से रहते हैं। जैसे वस्तु के अभाव से उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसा ही उनके रहने पर मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसे वियोग युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई हो, उसको संताप क्यों होगा। नरेश्वर, जिसे अपने समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट पड़ने पर विषाद नहीं कर सकता। रघुनंदन, आप देवताओं के भांति सत्य गुणों से संपन्न महात्मा, सत्य प्रतीक, सर्वज्ञ और सबके साक्षी और बुद्धिमान है। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त जन्म मरण के रहस्यों को जानने वाला आपके पास असंग दुख नहीं आ सकता। जब मैं प्रदेश में था, उसी समय नीच विचार रखकर मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला वो मुझे में अभीष्ट नहीं है, अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, इसलिए उस पाप करने वाले एवं दंडिय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, जिस उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर मैं धर्म अधर्म को जानता हुआ भी मैं मातृवद्रूपी लोक निंदी कर्म कैसे करूं। महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ यह कर्म करने वाले बूढ़े बूढ़े राजा, पिता और देवता रहे और इस समय प्रलोकवासी हो गए, इसलिए भरी समय मैं उसकी निंदा नहीं करता। धर्मज्ञ रघुनंदन, ऐसा कौन मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए स्त्री को प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और हर्ष से कुत्सित कर्म कर सकता है। लोक में एक प्राचीन किंवदंती है, अंतकाल में जब प्राणी मोहित हो जाते हैं उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ऐसा कठोर करके उसके देवंती को सत्य को प्रतीक्षा कर दिखाया। पिताजी ने क्रोध मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है, उसे आप पलट दें, उसमें संशोधन न करें। जो जो पुत्र पिता की उस भूल को ठीक कर देता है, वही लोक में उत्तम संतान माना गया। जो उसके विपरीत बर्ताव करता है, वो पिता की श्रेष्ठ संतति नहीं है। अतः आप पिता के योग्य संतान ही बने रहें, उसके अनुचित क्रम का समर्थन न करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है वह धर्म की सीमा के बाहर है। संसार में धीर पुरुष और उसकी निंदा करते हैं कि कई मैं पिताजी, सुहृदगण, बंधु बांधव, पूर्वासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सबकी रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कहाँ वनवास, कहाँ छात्रदम, कहाँ जटाधारण, कहाँ प्रजा का पालन, ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करना चाहिए। महाप्राज्ञ, क्षत्रियों के लिए पहला धर्म यह है कि उसके राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भली भांति पालन कर सकें। भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधन भूत प्रजा पालन रूप धर्म का प्रत्याग करके संचय में स्मित सुख के लक्ष्मण से रहित भविष्य में फल देने वाले निश्चित धर्म का आचरण करेगा। यदि आप कलेश साध्य धर्म का आचरण करते चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्ण का पालन करते हुए कष्ट उठाइए। धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म का ज्ञाता पुरुष चारों आश्रम में ये गृहस्थ को श्रेष्ठ बताते हैं, फिर आप उसका प्रत्याग क्यों करते हैं। मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों दृष्टियों में की अपेक्षा बालक हूँ, फिर आपके रहते मैं वसुधा का पालन कैसे करूँगा। मैं बुद्धि और गुण से दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ तथा मेरा स्थान बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण नहीं कर सका। राज्य के पालन तो दूर की बात है। धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता का सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अतः आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्म अनुसार उसका पालन कीजिए। मंत्रिज्ञ रघुवीर, मंत्रियों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋत्विज और मंत्री, सेनापति और प्रजापति आदि सारी प्रकृतियाँ उपस्थित हैं। वह सब लोग यहाँ आपका राज्याभिषेक करें। हम लोग के द्वारा अभिषिक्ति होने पर आप सद्गुणों से अभिषिक्ति हुई इंद्र के भांति वेगपूर्वक सब लोगों की जीत कर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चलें। वहाँ देवता, ऋषि और पितरों को उस दिन को चुकाए हुए दुष्ट शत्रुओं का भली भांति दमन करे तथा मित्रों को उनकी इच्छानुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहे। आज आपका अभिषेक संपन्न होने पर सद्गुण सहदगुण प्रसन्न हो और दुख देने वाले शत्रु भयभीत होकर दसों दिशा भाग जाए। पुरुष परवर, आप मेरी माता को कलंक से धो पोछ कर पूज्य पिताजी को निंदा से बचाइए। मैं आपके चरणों पर माथा टेक कर याचना करता हूँ कि आप मुझ पर ये दया कीजिए। जैसे महादेव जी ने सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसे आप भी अपने बंधु बांधवों की कृपा कीजिए। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहाँ से वन को जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊँगा। गलानी में पड़कर भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की चेष्टा की, तथापि उन सत्यगुण संपन्न रघुकुल ने
पिता की आज्ञा से दृढ़तापूर्वक स्थिर रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। श्री रामचंद्र जी को अद्भुत दृढ़ता देकर सब लोग एक साथ दुखी हो गए और हर्ष को भी प्राप्त हो गए। वे अयोध्या नहीं जा रहे हैं यह सोचकर वे दुखी हुए। प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। उसी समय ऋतुजपुरवासी से भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाते हुए पूर्वक बातें कहने वाली भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और सबने साथ ही योग्यतानुसार से राम जी के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में अयोध्या कांड में 106वां सर्ग पूरा हुआ।